अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेदवा क्रोशे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे। ये 4 स्टिचेस होती हैं जो कि मेन स्टिचेस होती हैं। ये ही सारे इन्हीं पे पैटर्न्स बनते हैं, इन 4 स्टिचेस पे। उसके अलावा इन्हीं की वेरिएशंस होती हैं, जैसे सिंगल क्रोशे टू टॉप, डबल क्रोशे टू टॉप, हाफ डबल क्रोशे टू टॉप, ट्रिपल क्रोशे टू टॉप, और भी बहुत सारे होते हैं, फ्रंट लूप, बैक लूप। ये बहुत सारी स्टिचेस होती हैं जो मैं आगे जाके वक्तन फ़वक्तन आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह बनती हैं। लेकिन ये याद रखें कि 4 बेसिक होती हैं। फिर बता रही हूँ, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं। स्टार्टअप ही हमारा कैसे होता है सिंगल क्रोशे का, कि अगर हमने एक रो बना ली है, ये अगर चेन में बनाया है, मैं चेन का मैं आपको बता दूँगी। ये इस तरह से आपने जब नेक्स्ट रो बनानी होती है तो हमेशा एक चेन ऊपर बनती है। टर्न करते हैं, पहले ही स्टिच पे जो है ना सिंगल क्रोशे हमेशा स्टार्ट होता है। ये हमने यार्न ओवर किया, इस तरह से लूप बाहर निकाला। अभी देखिए ये 2 लूप होते हैं हमेशा सिंगल क्रोशे में। इसको यार्न ओवर किया और ये हमारा इसमें से गुजर गया। ये हमारा सिंगल क्रोशे की स्टिच रेडी है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, यार्न ओवर किया, सॉरी अंदर डाला हुक, मैंने स्टिच में मैंने यार्न ओवर करके बाहर निकाला। मेरे हुक पे 2 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके मैंने इन दोनों लूप्स में से निकाल लेना है। आप देखते हैं, ये देखें, यार्न यहाँ से मैंने हुक स्टिच में डाला, यार्न ओवर करके बाहर निकाला, फिर यार्न ओवर करके इन दोनों में से निकाल दिया। ये मेरा सिंगल क्रोशे का स्टिच होता है। अब मैं आपको एंड तक बताती हूँ कि हम इसको बना के कैसा लगता है। ये देखें फ्रेंड्स, सिंगल क्रोशे की स्टिच। फोकस नहीं आ रहा मेरे कैमरे पे। ये देखिए, वी शेप की होती है सिंगल क्रोशे, वी शेप में बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने अगर रो बनानी है हाफ डबल क्रोशे की तो कैसे बनती है। पहले हमने चेन 1 किया था, अब हम 2 चेन करेंगे, 1 2। ये रिप्रेजेंट करती है हमेशा हाफ डबल क्रोशे। आपने हुक पे यार्न ओवर करना है, लूप में ये जो पहली स्टिच है इसमें डाला, यार्न ओवर करके बाहर निकाला। आपके हुक पे 3 होने चाहिए लूप्स। यार्न ओवर करेंगे और तीनों लूप्स में से हम निकाल लेंगे एक साथ। मैं फिर बताती हूँ, यार्न ओवर किया, स्टिच में डाला, यार्न ओवर करके बाहर निकाला, यार्न ओवर करके तीनों लूप्स में से हम एक साथ निकाल लेंगे। फिर देख लें, यार्न ओवर किया, बाहर निकाला, यार्न ओवर करके तीनों लूप्स में से एक साथ, यार्न ओवर किया, स्टिच में से यार्न ओवर करके बाहर लूप निकाला, 3 लूप हो गया, यार्न ओवर करके तीनों लूप में से एक साथ। ये देखें, ये भी ऑलमोस्ट डबल क्रोशे की, सिंगल क्रोशे की तरह ही होती है, लेकिन इसका वी जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और एक स्टिच यहाँ भी आ जाती है। तो इसको हम हाफ डबल क्रोशे कहते हैं। आप यहाँ तक चलें, एंड पे मैं आपको फिर बताती हूँ कि दूसरी स्टिच कैसे बनती है। ये देखें, ये मेरा हाफ डबल क्रोशे की स्टिच बनी है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि डबल क्रोशे कैसे बनता है। तो हमेशा हमारा जब रो स्टार्ट होना होता है तो डबल क्रोशे के लिए हम 3 चेन्स बनाते हैं, 1 2 3। काम को टर्न करें, उसके बाद सबसे पहले को छोड़ के हम सेकंड पे हमेशा बनाते हैं, क्योंकि पहले पे हमेशा हमारा ये इसको ही काउंट होता है। यार्न ओवर करके उसी तरह हाफ डबल क्रोशे की तरह हमने स्टिच में डाला, यार्न ओवर करके बाहर निकाला, फिर यार्न ओवर करके हम पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, 2 लूप्स बच गए, फिर हमने यार्न ओवर किया और बाकी के 2 लूप्स में से निकाल लिया। मैं एक बार फिर बताती हूँ, यार्न ओवर करके ये हमने स्टिच में डाला, ठीक है, हमारी स्टिच में यार्न ओवर करके हमने स्टिच लूप बाहर निकाले। अब ये देखिए 3 लूप है,
यार्न ओवर करके पहले 2 लूप्स में से निकाल लिया, 2 लूप रह गए, यार्न ओवर करके फिर से और बाकी दूसरे लूप में से भी निकाल लिया। फिर देख लें एक बार और, यार्न ओवर करके स्टिच में डाला, यार्न ओवर करके बाहर निकाला, यार्न ओवर करके पहले 2 लूप्स में से निकाला, यार्न ओवर करके बाकी के लूप्स में से निकाला। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा, बेहतर समझ में आएगा। ये हमारा सिंगल क्रोशे की थी स्टिच, ये हमारे डबल क्रोशे की स्टिच थी। ये सिंगल क्रोशे, ये डबल क्रोशे, और ये हमारा सॉरी हाफ डबल क्रोशे, और ये हमारा डबल क्रोशे। ये देखें, एक बार फिर बता रही हूँ, ये मेरी सिंगल क्रोशे, ये वाली, ये मेरी हाफ डबल क्रोशे, और ये मेरी डबल क्रोशे। अब मेरी चौथी स्टिच है ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए अगर आपने जैसे भी रो स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको ना 1 ना 2 4 चेन बनानी होती हैं। ये ट्रिपल क्रोशे रिप्रेजेंट करती है। डबल क्रोशे के लिए हमने 1 दफ़ा यार्न ओवर किया था, लेकिन हम ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 दफ़ा यार्न ओवर करते हैं, यानी कि पहले ही हमारे हुक पे 3 लूप हो जाते हैं। अब हम लोग स्टिच में डालेंगे, उसमें से यार्न ओवर करके फिर से हम हुक बाहर निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास 4 लूप्स हैं 3 की बजाय। अब इन 4 लूप्स को कैसे हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है, यार्न ओवर करके पहले 2 लूप्स में से हमने गुजारा, अब रह गए 3 लूप्स, फिर यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला, अब रह गए 2, फिर यार्न ओवर करके रिमेनिंग 2 में से निकालना है। तो ये देखिए हमारा ट्रिपल क्रोशे कितना लंबा बनता है। फिर से मैं बता रही हूँ, ट्रिपल क्रोशे के लिए आपको 2 दफ़ा यार्न ओवर करना पड़ता है अपने हुक पे। आपने स्टिच में डाला, फिर यार्न ओवर करके हुक को वापस बाहर निकालेंगे स्टिच में से। आपके पास 4 लूप होंगे, हमेशा याद रखें ट्रिपल क्रोशे के लिए 4 लूप है। उसके बाद यार्न ओवर किया, पहले 2 लूप्स में से निकालना, यार्न ओवर किया, फिर बाकी 2 लूप्स में से निकालना, यार्न ओवर करके लास्ट 2 लूप्स में से निकालना। फिर से मैं दिखा रही हूँ, बहुत इजी है, बहुत खूबसूरत बनता है। ये ज़्यादातर शॉल्स वगैरह बनती हैं ताकि थोड़ा स्ट्रेची फील ना है। ये अच्छा, ये देखिए फिर से मैंने बनाया, 4 लूप्स है, यार्न ओवर करके 2 लूप्स में से निकाला, 3 लूप रह गए, यार्न ओवर करके फिर 2 लूप में से निकाला, 2 लूप्स रह गए, फिर यार्न ओवर करके बाकी के 2 रिमेनिंग लूप में से निकाला। अब आप ये देखें कि जितने हम लोग लूप्स बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा खुला खुला ये बनना शुरू हो गई है स्टिचेस। ये देखें, जो सिंगल क्रोशे की स्टिच थी हमारी, वो काफ़ी टाइट है, बिल्कुल एक साथ चिपकी हुई है। फिर हाफ डबल क्रोशे की जो स्टिच है ये वाली, इसमें भी थोड़ा सा मामूली सा गैप आ रहा है। फिर डबल क्रोशे में भी बहुत मामूली सा, ये देखें गैप नज़र आना शुरू हो जाता, लेकिन ट्रिपल क्रोशे में अच्छा खासा गैप होता और उतना ही फ्लेक्सिबल जो होते हैं इसकी बनती हैं। ज़्यादातर शॉल्स वगैरह अगर आप बनाएं तो इसमें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि खुला खुला बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप समझ में आया होगा ये। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे। तो मैं और प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे नए ट्यूटोरियल्स भी लेकर आऊँगी ताकि आपको पता चले कि स्टिचेस क्या होती हैं। बहुत इजी और बहुत मज़ा आता है क्रोशे का काम करने में। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।